तो खबर यही थी। केंद्रीय बजट 2026 की घोषणा के ठीक बाद बाजार में ये चर्चा तेज हो गई कि पीएफसी और आरईसी का पुनर्गठन होने वाला है। अब देखिए, ये घोषणा कहने को तो सिर्फ एक लाइन की थी, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। हमने इस घोषणा के हर पहलू का विश्लेषण किया है ताकि हम ये समझ सके कि इसका असल मतलब है क्या। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। वित्त मंत्री ने भारत के पावर सेक्टर की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली दो सबसे बड़ी एनबीएफसीज यानी पीएफसी और आरईसी के लिए एक रणनीतिक पुनर्गठन योजना का ऐलान किया है। ये वही कंपनियां हैं जो देश के बड़े बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती हैं। तो जाहिर है ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जिसका असर पूरे पावर सेक्टर पर पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सरकार के विकसित भारत विजन का ही एक हिस्सा है। लक्ष्य बहुत सीधा है, इन सरकारी एनबीएफसीज को इतना मजबूत बना दिया जाए कि ये और भी ज्यादा कुशलता से काम कर सकें। इसका मतलब है कि देश के जरूरी पावर प्रोजेक्ट्स को कर्ज पहले से बेहतर और तेजी से मिले और ये कंपनियां अपने ऑपरेशन का दायरा और बढ़ा सके। मतलब कुल मिलाकर मकसद यही है कि इन्हें और बड़ा, बेहतर और तेज बनाया जाए। सरकार ने एक 4 स्टेप का रोड मैप तैयार किया है। पहले 2 कदम तो ऑपरेशनल सुधारों पर फोकस करते हैं। टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए नए टारगेट सेट करना और कर्ज देने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना। लेकिन जो तीसरा और सबसे सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वो है एक नई हाई लेवल कमेटी का गठन, विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति। ये कमेटी सिर्फ इन 2 कंपनियों को ही नहीं देखेगी, बल्कि पूरे सेक्टर की समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि भारत के विकास के अगले चरण में पावर फाइनेंसिंग की क्या भूमिका होगी। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, सरकारी सूत्रों ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक पूर्ण कॉर्पोरेट विलय, जिसकी चर्चा पहले चल रही थी, अब कोई विकल्प नहीं है। ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सरकार साफ साफ कह रही है कि वो इन दोनों कंपनियों को एक बनाने के रास्ते पर बिल्कुल नहीं जा रही है। इसके बजाय फोकस रणनीतिक पुनर्गठन पर है। इस अंतर को और साफ करने के लिए आइए इस तुलना को देखते हैं। बाईं ओर है कॉर्पोरेट विलय, जहां 2 कंपनियां मिलकर एक बन जाती हैं और आरईसी का एक अलग कंपनी के तौर पर अस्तित्व ही खत्म हो जाता। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। जो हो रहा है वो है दाईं ओर, रणनीतिक पुनर्गठन। इसे ऐसे समझिए, ये 2 परिवारों को मिलाकर एक करने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ही घर में रहने वाले 2 भाइयों की तरह है, जो साथ मिलकर काम तो करेंगे ताकि घर बेहतर चले, लेकिन दोनों की अपनी अपनी पहचान बनी रहेगी। पीएफसी और आरईसी दोनों अलग अलग कंपनियां बनी रहेंगी।